आज हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये दोनों क्या चीज़ हैं और इनमें क्या फ़र्क है और इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं। हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बच्चों मैं इस तरह से शो करा देता हूं कि फर्स्ट करें आपके पास एक दो पॉइंट है, एक पॉइंट आपके पास है ए और एक पॉइंट आपके पास है बी। अब आप लोगों को ए से बी पर जाने के लिए यहां पर इनफाइनाइट पाथ है जहां से आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट करें कि आप ए से बी तक इस तरह करके गए, हो सकता है आप ए से बी तक इस तरह करके गए, हो सकता है आप ए से बी तक ये वाला फासला तय करके गए। ये सारे के सारे बच्चों आपके पास डिस्टेंस है। देखिए इसमें बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, या हम कह सकते हैं कि ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस हैं। लेकिन एक पाथ ऐसा जरूर होगा ए से लेकर बी तक जिसमें आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं, या बहुत छोटे से या बहुत कम वक्त में आप वहां पर पहुंच सकते हैं, और वो होता है बच्चों स्ट्रेट पाथ, यानी ए से लेकर बी तक। ये वो पाथ है बच्चों जिसको आप लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं, और जिसमें अगर आप देखें तो आपकी डायरेक्शन सेम रहेगी, आप ए से डायरेक्ट बी पर चले गए। इस डिस्टेंस को बच्चों हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि इसके अलावा आपने जितने भी पाथ तय किए हैं वो सब के सब डिस्टेंस हैं। ये छोटा सा एक फर्क है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, और इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा हम लोग क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि द एक्चुअल पाथ डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ लेंथ या टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, एक्चुअल पाथ लेंथ या टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब आप ए से लेकर बी तक जितना भी फासला तय करेंगे वो सारा का सारा आपका काउंट किया जाएगा, वो सारा का सारा जमा किया जाएगा, और उस सारे फासले को आप लोग कहेंगे डिस्टेंस। लेकिन जो सबसे कम फासला जो आप तय करेंगे, दो पॉइंट के दरमियान कोई ना कोई एक फासला ऐसा होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है, जो बिल्कुल सीधा होता है, जो बिल्कुल पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, जो सबसे छोटा होता है, उस फासले को हम लोग कहते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा हम कैसे लिख सकते हैं इसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जबकि एक्चुअल पाथ लेंथ या टोटल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कर लो आप, या फिर बिटवीन टू पॉइंट्स कर लो, बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि आप अगर टोटल पाथ जितना भी वो फॉलो हो रहा है अगर आप वो सारा काउंट कर रहे हो तो इसका मतलब है आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर जा रहे हो तो फिर आप लोग इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट पर बात कर रहे हो। गर्मी बहुत है लेकिन ये वीडियो बनाना ज़रूरी थी, क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है तो काइंडली आप लोग हमें वीडियो बना के दे दें ताकि पहले हम लोग उसकी अच्छी तरीके से स्टडी कर लें। तो मैंने कहा चलें इसकी वीडियो बना लेते हैं। तो खैर गर्मी तो चलती रहेगी बच्चों। अब होता क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, डिस्टेंस आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं दोनों को सेम ही वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। मिसाल के तौर पे आप डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपके पास एरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके वेक्टर क्वांटिटी को, और अगर एरो नहीं है तो फिर वो आपके स्केलर को। तो मैं दोनों को एस से रिप्रेजेंट करूंगा। फर्क सिर्फ ये होगा बच्चों कि जिस पर मैं एरो लगा दूंगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, और जिस पर मेरा एरो नहीं होगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। ठीक हो गया।
जबकि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एरो। अब यहां से आपका फर्क बिल्कुल वाज़ेह है, एस से बात होगी डिस्टेंस, जबकि एस एरो से बात होगी डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है बच्चों, इसके बाद आती है बच्चों बात के इनमें से पाथ तय करने के बावजूद भी कौन जीरो हो सकता है और कौन सा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो बेटा इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, फर्ज करें एक पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट का नाम है ए। अब आप यहां से चले और ये कुछ फासला तय करने के बाद दोबारा आप इसी पॉइंट पर आ गए, यहां से चले और दोबारा इसी पॉइंट पर आ गए, तो यहां पर अब आपने डिस्टेंस भी तय किया है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो डिस्टेंस कौन सा होगा बेटा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्चुअल पाथ लेंथ या टोटल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट भी ए था और फाइनल पॉइंट भी ए था, तो ये सारा का सारा जितना भी आपने फासला तय किया है ये सारा का सारा काउंट होगा, तो वो आपका कहलाएगा डिस्टेंस। ठीक है, जबकि जिस पॉइंट से आप चले उसी पॉइंट पर आप वापस आए हैं, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो सारा ये वाला काउंट नहीं होगा, बल्कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस काउंट होगा। तो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मुराद ये है कि हम जिस पॉइंट पर थे हम दोबारा उसी पॉइंट पर आ गए, तो इसका मतलब है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि अगर कोई मूविंग बॉडी है और वो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, तो बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जबकि उसका डिस्टेंस उसका कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसने जितना भी पाथ तय करके आई है तो वो सारा उस बॉडी का जो पाथ है वो काउंट होगा, उसको हम सम करेंगे या हम उसको काउंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं, क्या कि डिस्टेंस ऑफ, या कवर्ड डिस्टेंस कर लेते हैं, चलो हम लोग कवर्ड, जो कवर किया गया है, जिसको तय किया गया है, कवर्ड डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, जबकि कवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों कैन बी जीरो। समझ में आ गई बच्चों बात आप लोगों को? मिसाल के तौर पर आप इस पॉइंट से चले, ये पॉइंट ए था और आप घूम के दोबारा इस पॉइंट पर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, जो कवर हुआ है इसमें, वो आपका जीरो कहलाएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ ए से चले ए पर खत्म हुआ, तो हमने शॉर्टेस्ट पाथ हमारा जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहां पर जीरो है। जबकि डिस्टेंस की जब बात आएगी तो बेटा ये सारा इसका पाथ जो था, एक्चुअल पाथ लेंथ का, ये सारा काउंट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो कवर्ड डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जबकि कवर्ड डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब? जब आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन या पॉइंट आपका सेम हो। इसके बाद फिर बेटा एक बात और आती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन क्या है। तो काफी सारे इनके रिलेशन से हम उस पर बात कर लेते हैं। बेटा पहली बात तो यह है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट दो चीजों से मिलकर बना है, एक डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड, जबकि डिस्टेंस किससे मिलकर बना है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट में से मैग्नीट्यूड की बात खत्म, डायरेक्शन की बात खत्म कर दें, तो फिर हमारे पास क्या रह जाता है बच्चों? सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड रह जाता है। तो मैग्नीट्यूड इज द डिस्टेंस। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां पर लिख देता हूं, डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर बात आ जाती है बेटा डिस्टेंस की। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, या डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो बेटा मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा आपका, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और वो आपका जीरो भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे बच्चों आप यहां से चले, ये पॉइंट ए था और आप
पॉइंट बी पर गए और फिर दोबारा पॉइंट बी से आप ए पर आए। फर्ज करें कि ये 2 मीटर था और दोबारा ये भी कितना होगा 2 मीटर। तो डिस्टेंस आपका कितना होगा बेटा? डिस्टेंस असल में क्या होता है? चेंज इन पोजीशंस, कि दो पोजीशन के दरमियान का जो चेंज है। तो आपकी पोजीशन में चेंज जो आएगा बच्चा वो क्या आएगा 2 - 2, जो कि हमारा जवाब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिसाल के तौर पर अगर ये ज्यादा फासला तय कर लेता 3 तक हो जाता तो फिर हम 2 में से 3 को माइनस करते तो हमारा जवाब क्या आता -1 आता। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी हो सकता है अगर हमारा चेंज 0 आ जाए, कि हमने शुरू में जो फासला तय किया और दोबारा रिपीट होकर उतना ही फासला तय किया, अगर उसको हम चेंज में लेकर आएंगे, चेंज से मुराद सब्ट्रैक्शन करेंगे या डिफरेंस लेकर आएंगे तो जवाब 0 आएगा। वो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जबकि डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहां से लेकर यहां 2 मीटर और फिर जब दोबारा गए तो वो भी काउंट होगा। तो 2 मीटर + 2 मीटर कितना? हम लोग 4 मीटर का डिस्टेंस तय करके आए हैं। ये इसमें फर्क है बच्चों। मेरे ख्याल से इसमें और हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों लेंथ हैं एक्चुअली, तो इनको हम मेजर करते हैं किसमें? मीटर में। तो इनका एसआई यूनिट क्या है? मैं एक ही तरफ लिख देता हूं, दोनों में आप समझ जाइएगा बात। एसआई यूनिट क्या है? मीटर। यहां पर भी सेम ही बात आएगी कि दोनों का एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। अब थोड़ा सा हम इस पर रिव्यू लेते हैं ताकि फिर हम आगे चलते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। डिस्टेंस क्या है बच्चों? एक्चुअल पाथ लेंथ या टोटल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, और ये कभी भी 0 नहीं होता। अगर कवर्ड हो गया है तो फिर 0 नहीं होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के ऊपर एरो लगाकर, जबकि इसको हम सिर्फ एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एस रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस की बात हो रही है। डिस्टेंस को उर्दू में फासला कहते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट को उर्दू में हटाओ कहते हैं। और इसके अलावा बेटा ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, और एक बात और मैं आपको बता सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपस में रिलेशन क्या है जो हम बात कर रहे थे। बेटा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस या तो बराबर हो सकता है या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपसे अगर कोई कहे कि भाई डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस, तो इसका मतलब है वो गलत बात कर रहा है, रॉन्ग। डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के, या फिर डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है। तो बेटा मैं इस बात को इस तरह करके लिख देता हूं यहां पर कि डिस्प्लेसमेंट जो है या तो वो छोटा होगा डिस्टेंस से या फिर वो डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये वाला पॉइंट भी आप नोटिस कर लीजिएगा। अगर इसमें से कोई आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो आप कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं मिटाकर आपको कुछ एप्लीकेशंस की तरफ लेकर आता हूं। ठीक है, अब हम कुछ और बातें करते हैं बेटा। आपको मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। राइटिंग पे ना जाइएगा, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी भी लिख रहा था ताकि मेरी वीडियो छोटी हो, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, मैंने यहाँ कुछ एप्लीकेशंस लिए हैं बेटा कि इसमें से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम किस तरह से काउंट करेंगे। सबसे पहले मैं बात ले लेता हूँ, सर्किल की बात कर लेते हैं हम लोग। चलें, ठीक है, हमारे पास ये एक सर्किल है, मैंने सामने भी बनाया हुआ है सर्किल। ठीक है, वहां पर हम यहाँ बात कर लेते हैं। आप फर्ज करें इस पॉइंट से चले, ये सर्किल बिल्कुल गोल है, ये इसका क्या है बेटा? रेडियस है। ठीक है, फर्ज करें बच्चों के इस पॉइंट का नाम है ए। अब ये बॉडी ए से चली और दोबारा ये ए पर आई, तो सवाल पैदा होता है कि डिस्टेंस कितना होगा और सवाल पैदा होता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। अभी अभी मैंने बताया आपको कि कवर्ड बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है। कब? जब उसका इनिशियल और उसका फाइनल पॉइंट सेम हो। तो बेटा आप देखें, बॉडी ए से चली और दोबारा ए पर ही आकर रुक गई, तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया। जबकि डिस्टेंस की बात करें तो मैंने कहा कि इसमें टोटल पाथ जो है आपका, वो आपका काउंट किया जाएगा। तो बेटा इसने जो टोटल पाथ तय किया, तो सर्किल के अंदर हमारा जो टोटल पाथ होता है वो उसका सरकमफेरेंस होता है। तो बेटा ये बराबर हो जाएगा 2πr के। तो कभी भी आपके पास सवाल आ जाए एमसीक्यूज में कि भाई एक सर्किल के अंदर एक बॉडी जहां से चली दोबारा वहां आके रुकी, तो बताएं डिस्टेंस कितना होगा
और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, या कभी इसका न्यूमेरिकल आ जाए तो बच्चे आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं हाफ सर्किल। ये तो था फुल सर्किल, दोबारा से मैं बना लेता हूं, चले मैं यहां बना लेता हूं। अब बॉडी ए से चली और बी पर आके रुकी, जबकि ये इसका क्या है, रेडियस है, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का फासला। तो फिर बात करते हैं बेटा सबसे पहले डिस्टेंस की और फिर डिस्प्लेसमेंट की। बेटा डिस्टेंस, जब कंप्लीट सर्किल था तो हमारे पास सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। अब हमारे पास हाफ सर्किल है तो हमारे पास डिस्टेंस जो होगा वो होगा पाई आर। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पाई आर को डिवाइडेड बाय हाफ, तो हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास पाई आर जवाब आ जाएगा। दिस इज द डिस्टेंस, याद रखिएगा बेटा, अगर वो आपसे कहता है डिस्टेंस काउंट करें तो ये जवाब आएगा। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। बेटा ये सारा पाथ तय हुआ, लेकिन हम इस पाथ पे नहीं चलेंगे, हम चलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय कर रहे हैं ए से लेकर बी तक, तो आप देखें आपके पास सर्कमफेरेंस से लेकर रेडियस सेंटर तक एक रेडियस, फिर सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक दूसरा रेडियस, तो यानी हमारे 2 रेडियस काउंट होंगे, तो हमारे पास इसका जवाब आएगा 2r। यहां तक कोई सवाल? अब हम और भी छोटा कर लेते हैं सर्किल बच्चों। मैं जनाब अब ले लेता हूं 1/4। ये r है, ये भी r ही होगा, रेडियस सेम होता है। ये फर्ज करें पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब बात आती है बेटा कि A से लेकर B तक कितना फासला तय होगा, कितना डिस्टेंस तय होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट तय होगा, हम इस पर बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले डिस्टेंस पे बात करें। देखें बेटा ये कंप्लीट सर्किल था तो 2 पाई आर था, हाफ सर्किल था तो पाई आर था, अब और हाफ हो गया है तो पाई आर का और आधा कर दें। देखें 2 पाई आर का आधा हुआ 1 पाई आर, 1 पाई आर का आधा क्या हो जाएगा, पाई आर बाय 2। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, कैसे कि 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 1/4 है तो नीचे 4 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो पाई आर ओवर 2 आ गया। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में वही हम लोग बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे या स्ट्रेट पाथ लेंगे, स्ट्रेट लाइन लेंगे, तो बेटा वो ये बनती है। अगर आप इसको गौर से देखें बच्चों तो ये तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। ये वाला फासला हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारी बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम सब जानते हैं बच्चों कि हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक हो गया। तो हाइपोटेनियस की जगह तो बच्चा आपका आ जाएगा AB, या इसकी जगह आप लोग रख लें S। ठीक है, और इस पे स्क्वायर लगा लें आप। ठीक है, और जबकि इसकी जगह आप R लिख लें, आप इसकी जगह भी R लिख लें, दोनों जानिब का स्क्वायर रूट ले लें, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2R स्क्वायर, तो 2 अंदर ही रह जाएगा, R हमारा बाहर आ जाएगा, तो बेटा ये हमारा आएगा √2 और ये R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर, R पे स्क्वायर था तो कंप्लीट था, तो बेटा वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। कंप्लीट सर्किल में किस तरह होता है, हाफ में किस तरह होता है, 1/4 में किस तरह होता है, ये सारी चीज हम लोगों ने सीख ली। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग थोड़ा सा रेक्टेंगल की तरफ। मैंने यहाँ बनाया हुआ है, हम यहीं पर ही देख लेते हैं। फर्ज करो बच्चों कि ये आपका एक रेक्टेंगुलर है, तो ये भी 4 मीटर होगा और ये हमारा 3 मीटर होगा। अब आपसे कहा जाता है कि एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। आपने फासला तय किया A से लेकर B तक। अच्छा, मैं पहले नीचे का थोड़ा मिटा देता हूं ताकि हम यहां पर इसको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहेगी। थोड़ा सा मैं ये मिटा देता हूं। अब बच्चों इसका हम लोगों को देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। मैं इसका यहां लिख देता हूं, डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा बच्चों, जिस पर मैं एरो नहीं लगा रहा वो डिस्टेंस है और जिस पर मैं एरो लगा रहा हूं वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बच्चों। अब फर्ज करें हमें A से लेकर B तक जाना है, तो कितना डिस्टेंस होगा, वही वाली बात कि एक्चुअल पाथ या टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो बच्चे पहले ये A से गया था यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, तो बेटा ये सबके सब सम होंगे, टोटल होंगे। तो जनाब 3 और 4 7, 7 और 3 10, तो बेटा हमारा डिस्टेंस कितना आया, 10 मीटर आया।
अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम देखेंगे कि ए से लेकर बी तक सबसे कम फासला कौन सा है। तो ए से लेकर बी तक सबसे कम जो फासला है वो डायरेक्ट फासला है, स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट लाइन है। तो वो कितना हो रहा है 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ जाएगा 4 मीटर। ये बेटा इसका सवाल है, जवाब है। अब एक और बात करते हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं कहां से, ए से लेकर बी तक। अब हम बी यहां बना देते हैं। तो फिर से चेक करते हैं कि अब हमारा डिस्टेंस कितना होगा और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर आप डिस्टेंस पर तवज्जो रखें तो बेटा यहां से यहां जाने के लिए पहले आप ऐसे गए होंगे, फिर आप ऐसे गए होंगे, तो सबको जमा करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 7 मीटर। और अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो ए से लेकर बी तक सबसे कम फासला कौन सा है बेटा, ये वाला फासला है। अरे ये तो दोबारा से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो इस फासले को हम लोग कह देते हैं डिस्टेंस। तो किस तरह निकालेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी 3 के ऊपर स्क्वायर प्लस 4 के ऊपर स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर चल रहा है आपके पास इस पर स्क्वायर। दोनों जानिब का स्क्वायर रूट ले लो इन बच्चों, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आएगा 5 मीटर। ये जनाब हमारे पास आ गया 5 मीटर। बेटा इस तरह के जो सवालात हैं वो प्रिंट्री में भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल्स में भी आ सकते हैं। तो लिहाजा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बहुत मज़ेदार टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आखिर में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बच्चों आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छी तरह से सीखिएगा। अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो उसके लिए माजरत, और अपने टीचर राहिल कमर खानज़ादा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शुक्रिया।